वातावरण में बढ़ता हुआ कार्बन उत्सर्जन, विकास के साथ ग्रीन हाउस गैस का निर्माण, पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान, यानी कि आज के विश्व की विकट समस्या क्लाइमेट चेंज, और इसका बुरा प्रभाव यानी तेजी से पिघलते ग्लेशियर, समुद्र की बढ़ती जाती सतह, अनियमित और असमान बारिश, भयानक तूफान, भीषण अकाल, असहनीय गर्मी और खतरनाक एयर पोल्यूशन, यह सब संकेत हैं विश्व पर्यावरण और समग्र मानव जात के अस्तित्व के सामने पैदा हुए खतरे का। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा और संभाल के लिए साल 2021 को भारत के नेतृत्व में वैश्विक मास मूवमेंट घोषित हुआ और गुजरात के एकता नगर से आरंभ हुआ वैश्विक स्तर का मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। मिशन लाइफ में इन युवाओं को दिलचस्पी थी क्योंकि पर्यावरण उनकी रुचि का विषय था, मगर मिशन लाइफ अंतर्गत निजी योगदान कैसे दे सकते हैं, इस बारे में वह अस्पष्ट और दुविधा में थे। संयुक्त परिवार में रहते इन 3 युवा को सोशल मीडिया पर से आयुष और उजास ने ढूंढकर संपर्क किया। हमारी जीवन शैली में भी समाया है पर्यावरण की मुख्य समस्या का समाधान, और मिशन लाइफ का लक्ष्य यह समझाने के लिए तीनों को एक जगह मिलने का आयुष ने निमंत्रण दिया और तीनों ने निमंत्रण का स्वीकार किया। हमें यहाँ रुककर करना क्या है, ये तो उसने बताया नहीं राहुल। प्राची, उसने तो बस इतना ही कहा था कि फ्यूल कम से कम खर्च हो ऐसे आना। अरे पर हम तो एक ही घर से आए हैं ना, फिर ऐसा क्यों कहा? हम तीनों अपने अपने काम खत्म करके अलग अलग जगह से आने वाले हैं, वो उसको पता था करण। हाँ, इसलिए ही उसने ऐसा कहा होगा। वेलकम एवरीबॉडी, और यहाँ आने के लिए थैंक्स। हाँ, इट्स ओके, बट व्हाट नेक्स्ट? एक बात की इंक्वायरी मेरे कलीग और कजिन उजास की ओर से। हेलो, माई सेल्फ उजास। हाय, पर ये तो बहुत छोटा है। हाँ, पर समझदारी में बड़ा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि फ्यूल कम से कम खर्च करके आप लोग यहाँ आए होंगे। हाँ, इसमें क्या है ना कि मैं तो इतना पास रहता हूँ कि फ्यूल ज्यादा खर्ची ना हो। तो बाइक के बदले साइकिल पर आना चाहिए, फ्यूल की पूरी बचत होती। ओ, या राइट। नेचुरल रिसोर्सेज तो खत्म हो जाएंगे ना, इसीलिए फ्यूल बचाना ही चाहिए। करेक्ट। इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रिक कार लेके आया। गुड, पर इन दोनों को साथ लेकर आते तो कारपूल करने से इन दोनों के वाहन के पेट्रोल की बचत होती और कार्बन एमिशन भी कम होता। समझा? यस। हाँ, मतलब कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। तो अब शुरू कर। रोज सुबह तुम बाइक पर जिम जाते हो, उसके बदले पैदल जा, नजदीक तो है। यस, गुड आइडिया। कसरत की कसरत और पेट्रोल की भी बचत। मैडम, आप भी अपने लिए इस तरह सोचो तो अच्छा। यानी क्या सोचूं? आपके घर के सामने ही एक BRTS का बस स्टैंड है, बराबर। जिस ऑफिस जाते हो उसके सामने भी ऐसा एक बस स्टैंड है। हाँ है। तो अपना वाहन क्यों ले जाते हो? ओ या करेक्ट, नहीं ले जाना चाहिए। यू आर राइट। संभव हो वहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें तो काफी फ्यूल बच सकता है। सॉरी, आज तक मैंने सिर्फ मेरी सुविधा का ही विचार किया, पर्यावरण का नहीं सोचा। यानी इन शॉर्ट, फॉसिल फ्यूल का उपयोग जितना कम करे उतना कार्बन एमिशन भी कम होगा, बराबर ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। ओ आयुष,
योर होस्ट और पर्यावरण जागृति के लिए काम करने वाली संस्था का प्रतिनिधि। आते ही इसने तो हमारी क्लास ही ले ली। ऐसा? इतनी छोटी उम्र में पर्यावरण जैसे गंभीर विषय में इसे रुचि है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, यह विषय तो हमारी पढ़ाई का हिस्सा है। और ज्यादा तो इसे ये जानने में रुचि है कि आपकी पीढ़ी इनकी पीढ़ी को विरासत में कैसा पर्यावरण देगी, है ना? वह हमारे जीने के लायक होगा कि नहीं, ये जानना है मुझे। माय गुडनेस, बहुत दूर की सोचता ही है। हाँ। मगर आप सब क्या सोचकर यहाँ आने के लिए तैयार हुए? हाँ यानी एक्चुअली हाँ, पर्यावरण की सुरक्षा सलामती के लिए हम क्या कर सकते हैं ये जानने के लिए। हमारी खुद की सुरक्षा और सलामती के लिए क्या कर सकते हैं ये जानने के लिए भी। हाँ नहीं समझे। समझाता हूँ। मानव तो ही सुरक्षित है अगर पर्यावरण सुरक्षित है। बराबर, परंतु एक और सवाल, और किसी को नहीं पर हम तीनों को ही क्यों आपने पसंद किया? हाँ, उसका एक कारण नहीं नहीं ओजास, ओके, ये बात बाद में करेंगे। एक मिनट, कौन सी बात? हाँ, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पर टास्क करने के बाद। तो चलो, लेट्स स्टार्ट योर टास्क। और तीनों को टास्क सौंपा गया। पर्यावरण के हित में उपयोग में आने वाली चीजों की पसंद बदली हो, उसके उपयोग का तरीका बदला हो, ऐसी चीजें उन्हें घर में ढूंढ निकालनी थी। रोजानी जरूरी वाली चीजों का उपयोग और उसका वेस्टेज दोनों कम हो, यह सिद्ध करने का टास्क भी उन्हें सौंपा गया। मतलब कि पर्यावरण के हित का विचार करके रोजाना जीवन जीना है। बराबर। पर एक मिनट, हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि नहीं जीते, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप लोग पर हमेशा हमारी नजर रहेगी ना। टास्क के दौरान हम आपको रोकेंगे, टोकेंगे और सिखाएंगे भी। आर यू रेडी? रेडी। क्या? अब बेडरूम में लैपटॉप पर काम करने जा रहा हूँ। यानी काम वहाँ करोगे और लाइट यहाँ चालू रखोगे? सॉरी, कर दूं। बिजली का उपयोग कम करना और उसका वेस्टेज रोकना जरूरी है, नहीं? हाँ, तो कोयले से पैदा हुई बिजली का उपयोग कम होगा तो उसके उत्पादन से पैदा होता कार्बन एमिशन और हवा का प्रदूषण भी कम होगा, बराबर ना? हाँ, तो जाओ स्विच ऑफ कर दो। जी। और हाँ, हाँ, स्विच ऑफ करने की आदत भी डालो। आयुष, आयुष, शावर में पानी नहीं आता। आई नो। तो स्नान कैसे करूं? बाल्टी में पानी भर के। अंदर बाल्टी रखी है, देखो। पानी का उपयोग कम हो इसलिए ना? वेस्टेज कम हो इसलिए भी। क्या सोच रही हो? हाँ, सोच रही हूँ कि घर पर भी शावर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए ना? जल को अगर जीवन मानते हो तो कर देना चाहिए। मिलते हैं मीटिंग सेशन में। एक मिनट, आपके नोट किए हुए पन्ने दिखाओ तो। ये जो लिखा है, ये पन्नों की दोनों तरफ लिखा होता तो कागज का इतना वेस्टेज कम होता और नए कागज बनाने के लिए रिसोर्सेज भी कम खर्च होते। हाँ, और उसमें क्या है कि स्टॉप, पॉइंट समझ में आ गया ना? दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट। तो बिजली की बचत के लिए घर में जो प्रयोग हुआ है ना, वो मैंने ढूंढ लिया है। कौन सा? हाँ, तो घर में जितने भी लाइट फिटिंग्स है वो सब एलईडी के हैं।
जिससे बिजली कम खर्च हो। हाँ, पर उपयोग में आती है तो कोयले से पैदा हुई बिजली ना। हाँ तो क्या? तो उसके बदले वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करें तो? यानी ये कौन सी? सी, यहाँ छत पर सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन हो रहा है। वाओ, ग्रीन एंड क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, करेक्ट? करेक्ट। ऐसे तो पीने के पानी का नया सोर्स भी यहाँ खड़ा किया है। किसी ने देखा? बारिश के पानी का संग्रह करने की सिस्टम भी यहाँ है, वो मैंने देखी। अब ऐसे तो मैंने भी देखा कि राहुल बिजली की बचत में और कार्बन एमिशन कम करने में नहीं मानता। एक मिनट, अब क्या किया मैंने? रात को सोते वक्त तुम एसी का कूलिंग टेम्परेचर 18 डिग्री पर रखकर सोते हो और फिर ठंड लगे तो फिर कंबल ओढ़कर सोता है ना? हाँ, उसकी आदत है ओवर कूलिंग करके वातावरण में गर्मी बढ़ाने की। हाँ, अब आदत पड़ गई है। दोस्त, आइडियल कूलिंग टेम्परेचर है 24 से 25 डिग्री। अब से आदत और कूलिंग टेम्परेचर दोनों बदल दूंगा बस। गुड। लाइफस्टाइल में ऐसे छोटे छोटे बदलाव संभव भी हैं और सरल भी। और पर्यावरण की हिफाजत के लिए जरूरी भी है। वेरी क्लेवर। डोंट से क्लेवर, आई एम कंसर्न्ड। ओके, तो मिलते हैं डाइनिंग टेबल पर। एक मिनट, हमारा अगला टास्क क्या है? हाँ, यही कि दिमाग और दृष्टि दोनों खुले रखकर ऐसा सोचो, ऐसा करो, ऐसा कुछ अपनाओ जो पर्यावरण को फायदा पहुंचाए, नुकसान नहीं। पर्यावरण को केंद्र में रखकर हमारी जीवन शैली में क्या बदलाव ला सकते हैं, वह उन्हें सीखना था। चीज के उपयोग के बाद वेस्टेज और चीज के उत्पादन में कुदरती स्रोत का उपयोग, ये दोनों कम हो, इस तरह चीज को रीयूज या रिसाइकल करके उपयोग करें, ऐसा अभिगम विकसित करना था। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अरे हम तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। तुम चाय नाश्ता कर लो, उसकी राह देख रहे थे। क्यों? चाय पीने के लिए इको फ्रेंडली कटलरी, आई मीन मिट्टी के कुल्हड़ उपयोग करने का विचार नहीं आया आपको? देखो तुम्हारे सामने ही पड़े हैं ट्रे में। ओ हाँ, वो देखा हमने, पर ऐसा कुछ सूझा नहीं। जहां संभव हो वहां बायोडिग्रेडेबल चीजों का उपयोग करें ताकि डिस्पोज करते वक्त जमीन में उसका विघटन हो सके। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों का उपयोग कभी ना करें। हाँ, क्योंकि प्लास्टिक जमीन में पिघलता नहीं और पानी को जमीन में जल्दी जाने नहीं देता। बराबर है। बाय द वे, ये तुम्हारे ग्लास में जो थोड़ा पानी बचा है उसे तो फेंक दोगे ना? हाँ, क्यों? यानी पानी वेस्ट करोगे? मैं क्या कहती हूँ, हम ये पानी किचन गार्डन में डाल दे तो पानी बर्बाद नहीं होगा। हाँ, वैसे तो पीना ही उतना पानी ले या किसी को दे तो भी पानी की बर्बादी रुके ना। यूं तो खा सके उतना ही प्लेट में ले तो भी बर्बादी रुके। यू नो, 8 से 10% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन फूड वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हे प्राची, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे घर 3 परिवार रहते हैं तो भी इतना फूड वेस्ट नहीं होता, और यहाँ 3 लोग हैं तो भी। अरे प्राची, हमारे घर में फूड वेस्ट नहीं होता क्योंकि हम जरूरत के हिसाब से ही बनाते हैं और उसे हिसाब से परोसते हैं, इसलिए। पर इसमें रोने जैसा क्या है? सी, उसका कारण अलग है। बात ऐसी है कि हमारे 3 परिवार विभक्त हो, ऐसा हम मानते हैं, इसलिए। यानी हमें अब अलग होना पड़ेगा। ये बात शायद उसे याद आई, इसलिए जरा उसे फील हुआ। पर पर्यावरण से सुसंगत जीवन शैली जीने का मौका आप गवाएंगे अगर अलग हुए तो। एक मिनट, वो कैसे? वेल, वो तो किसी से मिलोगे तो जानोगे। किसी से मिलेंगे यानी? किससे? मुझे। पापा आप? अंकल आप यहाँ? इसलिए कि आप सब छोटे थे और हम सब गांव में रहते थे। उस समय की जीवन शैली कैसी थी ये आपको बताने और याद दिलाने
आयुष ने मुझे यहाँ बुलाया है। पर अंकल, आज के समय में वो सब जानकर क्या होगा? इसीलिए ताकि आप लोगों को पता चले कि उस वक्त हमारी जीवन शैली पर्यावरण को कितनी अनुरूप थी। किस तरह? I mean, अनुरूप किस तरह थी? मुझे ये बताइए कि गांव में हम तीनों भाई क्यों रहते थे? मुझे पता है, आप 3 भाई साथ मिलकर खेती करते थे, इसलिए। पर कैसी खेती करते थे? केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स बगैर की जैविक खेती। ये अब जो वेस्टेज में से कंपोस्ट खाद बनाने की सिफारिश हो रही है ना, हम लोग तो बरसों पहले उसी का उपयोग करते थे और जमीन को जिंदा रखते। सर, हाँ आपने मुझे जो एग्जाम्पल दिए थे वो इन लोगों को भी बताओ ना। हाँ, वेस्टेज कम करने के लिए एक्सपर्ट्स जिस चीज को रीयूज करने की सिफारिश कर रहे हैं ना, अब प्राची तुम्हारी दादी है ना, बरसों पहले तुम्हारी मम्मी की साड़ी से गुदड़ी के कवर बनाती। और राहुल, अवसर घर का हो या बाहर का, हमने हमेशा पत्ते से बनी थाली में ही खाया है, प्लास्टिक की डिश में नहीं। दातुन करने के लिए हम बबूल नीम के दातुन उपयोग में लेते, टूथब्रश नहीं। हाँ, ये सब एक बार इस्तेमाल करके फेंक देना पड़ता था, वो सच है, पर उसे बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज और ऊर्जा वो तो नहीं खर्च होते। नॉन डिग्रेडेबल वेस्टेज कम होता था। हाँ, उस समय लाइफस्टाइल आज जैसी मॉडर्न नहीं थी, पर हेल्दी थी, हमारे और पर्यावरण दोनों के लिए। पर आज तो हवा, पानी, खुराक सब कुछ प्रदूषित। जाने दो। पर अंकल, जो समय बीत गया उसका अब अफसोस क्यों करें? समय बीत गया उसका, या हम 3 भाई गांव छोड़कर शहर आ बसे, उसका अफसोस नहीं है। तो परंपरागत जीवन शैली छूट गई, उसके साथ पर्यावरण की परवाह भी छूट गई, उसका अफसोस है। और अब तो परिवार भी छूट जाएगा। पापा, इसमें जॉइंट फैमिली की बात कहाँ से आई? तो मैं भी परिवार की बात नहीं कर रहा, पर्यावरण की ही बात कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल दूं? मुझे यह बताओ कि अलग अलग रहते 3 परिवारों के 3 ड्राइंग रूम्स और जॉइंट फैमिली का 1 ड्राइंग रूम, दोनों में से बिजली का खर्च किसमें कम होगा? मुझे तो पर्यावरण के मामले में करो या मरो की स्थिति लगती है। पसंद क्या करें वो इंसान के हाथ में है। उसी तरह पर्यावरण के हित में संयुक्त परिवार में रहना चाहिए कि नहीं, ये पसंद आप तीनों के हाथ में है। प्राची, 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 समस्या पर मंथन खुद को करने दो, फिर वो समस्या पर्यावरण की हो या परिवार की। ओके, तो अब नेक्स्ट टास्क तुम लोगों को बता दूं। अब जो टास्क है उसमें सॉरी आयुष, आगे का टास्क हम तय करेंगे। यस। और अब ये टास्क देखकर आप बताएंगे कि हम मिशन लाइफ के लिए कितने तैयार हैं। ओके, तो बताओ टास्क। हाँ, तो हम तीनों एक एक ऐसी चीज खरीद के लाएंगे जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद हो और हानिकारक ना हो। ये लोग इसमें कामयाब हुए तो उसे अपनी गुरु दक्षिणा समझिएगा। तीनों को 2 बातें अब समझ में आ गई थी कि ग्राहक तौर जो कुछ भी हम खरीदते हैं उसकी कार्बन फुटप्रिंट होती है, और जो चीज इस्तेमाल करते हैं
जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वह पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। प्राची मम्मी को फोन करके अपने पुराने कपड़ों से थैली बनाकर ले आई। वेस्ट को मिनिमाइज करने रीयूज का एग्जाम्पल उसने दिया। करण को खरीदी के बारे में पूछा तो उसने कैप दिखाई। उसने बताया कि प्लास्टिक की पेट बॉटल्स रिसाइकल करके एक कंपनी कैप बनाती है, वह उन्होंने खरीद ली। राहुल तो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनी डिश लेकर आया। पर्यावरण को ध्यान में रखकर उसने ऐसी चीज पसंद की जिससे वेस्टेज के निकाल की समस्या भी हल हो। तो ये थी हमारी गुरु दक्षिणा। नहीं, वो तो अब देनी है। आइए। आज तक हर कदम पर हमने सिर्फ हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखा, पर्यावरण का नहीं, और इस वजह से हमने खुद को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। जाने अनजाने में कितना सारा पॉल्यूशन पैदा किया होगा। और उसे न्यूट्रलाइज करने की हमने शुरुआत की है। प्लांटेशन करके। ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं। कैसी रही है गुरु दक्षिणा? मिशन लाइफ के विजन के एकदम अनुरूप। उस विजन के अनुसार जीना आपने हमें सिखाया है, और उसके लिए दोनों को थैंक्स। तो अब हमारी बैग लेकर हम निकले। बाय बाय। गुड बाय। उजास, तुम्हारा ये स्मित पर्यावरण के उजास का स्मित है, ऐसा समझना। प्राची, कल ऑफिस वाहन लेके जाओगी ना? आयुष, यहाँ आए तब हमारे पास सिर्फ आंखें थी, अब दृष्टि भी है। हमारी लाइफस्टाइल के केंद्र में अब से पर्यावरण होगा आयुष। और अब हमारी छत भी एक ही होगी। क्या लगता है? उजास, मुझे अब इनमें प्राची, राहुल और करण नहीं दिखते, पर इनके अंदर का ट्रिपल P दिखता है, प्रो प्लैनेट पीपल। तब तो हमारी पीढ़ी के भविष्य में उजास निश्चित है। और मिशन लाइफ अभियान में भी। पर्यावरण के अनुकूल आचार विचार की शुरुआत होते इनमें तो दिखी। हमारा पर्यावरण और मिशन लाइफ इंतजार कर रहा है आपके शुरुआत की।